Put your head on my shoulder. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल कभी कमल पर। मैं जल्द वापस आ रहा हूं दोस्तों, क्योंकि मेरा एक लिखने की कला है। कलाकार अपनी कला को नहीं भूल सकता, चाहे वो लाख कोशिश भी कर ले। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हो, ये जो मेरी कविता की कुछ फाइलें हैं, जो मैंने जलाया अपने हाथों से। और मैं बड़े दुख के साथ आज मुझे कहना पड़ रहा है कि मैं बहुत दुखी हूँ। और मेरे जो वाईटी फैमिली के जो मेरे अपने थे, उन्होंने मुझे कमेंट कर कर मुझे काफ़ी समझाया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। और मैंने अपने हाथों से आग लगाया अपनी कविता को। मुझे जितना हो सके, मैं अपने दिल को तो माफ़ नहीं कर सकता, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं अपने जिन लोगों के खातिर मुझे आज यह कविता को, अपनी फाइल को जलाना पड़ा। देखो कैसे धुंध करके चल रहा है दोस्तों। बोलते हैं ना, चलाना बहुत आसान है लेकिन बनाना बहुत मुश्किल है। ये क्लिपबोर्ड दोस्तों काफ़ी पुराना है। आजकल ऐसी क्लिपबोर्ड नहीं आती। ये उस ज़माने की क्लिपबोर्ड है। हो गया उसको करीबन 8-10 साल, इस क्लिपबोर्ड को, जो मैं भी आपके हवाले कर रहा हूँ। और मैं देख देख कर जला रहा हूँ अपनी कविताएं, क्योंकि मैं एक साल में कितना 2002 का, 2003, 2000, इस तरह से मैं अपने हिसाब से एक फ़ाइल बनाता था और फाइल के ऊपर डेट को लिखता था। उसी हिसाब से मैं कविता को उसके अंदर रखता था, अपनी जो लिखता था मैं दोस्तों। और आज मैं किस तरह से नोट बनाता हूँ, ये आप लोगों को देख रहे होंगे। कभी भी मैंने अपने हाथों से लिखा और अपने दिलो दिमाग से ही लिखा, लेकिन अपने ही लोग कहने लगे कि मैं चोरी कर कर या टेप कर लिखता हूँ। कई दिन से मुझे हंसी मजाक में कहने लगे। इसी इसी से मैं नाराज़ होकर, गुस्से में आकर मैंने ये गलत काम किया। लेकिन आप भविष्य में ऐसा कभी मत करना दोस्तों, जो मैंने ऐसा काम किया। अपने दिन रात का मेहनत और अपने सपनों को मैंने किस तरह से जला रहा हूँ मैं। ये वीडियो जिन्होंने मेरी नहीं देखी थी पहले, उसके बाद मैं काफ़ी रहा नहीं गया मुझसे, क्योंकि कहते हैं ना, प्रिय कलम है साथी मेरी, दिल की बात कहने दो, आरज़ू है ना कोई तमन्ना, बस मुझे लिखने दो, बस मुझे लिखने दो। लिखी गई कविता अक्सर फाइलों के बीच दब जाती है, कुछ कवि की आप बीती मरने के बाद छप जाती है, मरने के बाद छप जाती है। लेकिन आप लोगों का प्यार और आप लोगों का इतना मुझे हौसला देने के लिए, और मुझे फिर दोबारा से जगाने के लिए, और अपने पैरों में खड़ा होने के लिए, और रास्ता बनाने के लिए आप लोगों का तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ। और मैं फिर दोबारा से अपनी नई कविता को लेकर आऊँगा, क्योंकि दोस्तों कहते हैं ना, जो कलाकार होता है वो अपनी कला को छिपा नहीं सकता, कभी नहीं छिपा सकता। चाहे वो जितना भी कोशिश कर ले, वो रह नहीं सकता, वो रह नहीं सकता। ये मेरा वाईटी का कितना पॉइंट हुआ, मैं सब कुछ इसमें नोट करता था, जो भी आप लोगों को दिखाया। और एक एक पन्ना को देखकर मैं किस तरह से इसको जलाया था मैंने। मुझे आज 11-12 दिन के आसपास हो गया इसको जलाए हुआ। जो ये बुक है दोस्तों, रेड वाली, इसमें मेरी आर्मी का, मैंने जो कविता, अपनी जो प्रतिक्रिया और अनुभव होती है, वो मैंने सब इसके अंदर व्यतीत किया हूँ। और यह जो बुक दिखाई दे रहा है दोस्तों, यह मेरी भावनाएं, जो भावनाएं होती, जो आदमी के अंदर और सबके अंदर, जो एक इंसान के अंदर भावनाएं होती है, मेरी भावनाएं। तो इसमें इंसान की सोचने की, जो उसकी किस तरह से सोचता है और क्या क्या समझता है, उसी के हिसाब किताब मैंने इसके अंदर व्यक्त किया हूँ अपने कलम से। और आज मैं इसको अपनी, मैं किस तरह से मैंने जलाया, तो इस वीडियो को देखकर कसम से मुझे बहुत रोना आता है। तो इसलिए मैंने एक ही बार देखा था वीडियो, जब मैंने अपलोड किया था दोस्तों इसको,
उसके बाद मैंने वीडियो नहीं देखा। और इसमें मेरी गाना जो फ़िल्म के लिए सिलेक्शन हुआ था, दिल की अपनी बातें, वो भी जलने वाला था, क्योंकि मैं बहुत गुस्सा हो रखा था जब मैं ये जला रहा था। तो गुस्से में बोलते हैं ना, अपने आप को खाओ और दिमाग से लोगों को खाओ। यानी कि एक कहावत है, कभी भी गुस्सा नहीं करना है, अपने आप को नुकसान होता है। ये मेरी पर्वत के ऊपर वाली जो कविता है, जो एक एक डेट डाल पूरा डेट डालकर मैं लिखता था। और अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ये मेरी एक कविता है जो मैं आर्मी में था उस समय लिखा था। काफ़ी पुराना है, इसको तो मैंने भी कविता में लाया ही नहीं अपना एक बार भी। सोचा था मैं बारी बारी से अपनी पुराने वाले जो मेरे कविता होते हैं सबको एक एक कर कर लाऊं आप लोगों के सामने। लेकिन जिस तरह से परिस्थिति बोलती है उसी तरह से मैं कविता लेकर आता था, आजकल के जो डिमांड होते हैं उसी हिसाब किताब से। और अभी में आप लोग देखोगे, मैं जब अपनी जो मेरी मेन फाइल थी जिसमें मेरे डॉक्यूमेंट भी थे, गलती से वो भी आ गया था। जब मैंने धीरे धीरे करके जलाना शुरू किया। यह है वो कविता का जो कोर्ट से एफिडेविट जो बनता है दोस्तों, जो दिल की अपनी बातें, जो मेरी कविता सिलेक्शन हुआ था फिल्म के लिए, वह उसका यह कागज़ है। उसको मैं साइड रख देता हूँ, क्योंकि कभी देख कर चलना चाहिए और सोच समझ कर जो भी काम करना चाहिए। लेकिन मैंने शुक्र, सबसे बड़ी बात है, मैं केरोसिन नहीं लेकर आया। अगर मैं केरोसिन लेकर आता तो एक साथ ही जल जाता सब। और ये कुछ मेरे अपने जो डॉक्यूमेंट होते हैं ये भी जल जाते। लेकिन जब मैंने धीरे धीरे कर जलाना शुरू किया तो चेक कर रहा था, और मुझे नहीं पता था उसमें मेरा डॉक्यूमेंट भी होगा, एक फ़ाइल भी होगा मेरा। ये मेरी बगीचा है जहाँ मैं अपने कविता के जितने मेरे नोट थे सब मैं आपके हवाले कर रहा हूँ दोस्तों। लेकिन मैं ज़रूर आऊँगा, क्योंकि आप लोगों का प्यार मुझे दोबारा से खींच लाया दोस्तों। मैं ज़रूर आऊँगा, क्योंकि कलाकार कोई भी होता है अपनी कला को कभी नहीं छिपा सकता। यही है वो फाइल जिसके अंदर मेरे कुछ डॉक्यूमेंट थे, और ये जो कोर्ट का थ्रू जो मिला हुआ था, जो मेरे भी गाने फिल्म के लिए जो सिलेक्शन हुआ यही वाला था दोस्तों। तो शुक्र मैंने देख लिया। तो अब क्या करें दोस्तों, लिखने का मन मेरा भी करता है, लेकिन दूसरों के कमेंट पढ़कर, कोई अपने जो जलते हैं हमसे उनका कमेंट पढ़कर मन भर आता है, मन भर आता है दोस्तों। अब मैं आप लोगों से ज़्यादा ना कुछ कहते हुए थोड़ा देर और रहूँगा, जब तक ये कविता का मेरा ये वीडियो ख़त्म नहीं हो जाता। और ये वाली बुक है, मैं देख देख कर जला रहा था। इतना तो है दोस्तों कि अपने गुस्से को मैंने काफ़ी कंट्रोल किया, इसी वजह से मैं देख देख कर जला रहा था। कहाँ क्या है ये बुक, देखो दोस्तों क्या हालत हो गई। और मैं अपने जितने भी मेरे नोट होते थे, मैं ईयर के हिसाब से उनको, डेट के हिसाब से रखता था। जैसे भी 2022 चल रहा तो अभी उसके अलग फ़ाइल होता था। 2023 का अलग फ़ाइल बनेंगे, इसी हिसाब से रखता था दोस्तों। ये मेरी सबसे पुरानी बुक है, जो अंतिम में जो मैं जला रहा हूँ इसको, ये काफ़ी मेरी सबसे पुरानी है। इसकी मैं कई कविता नहीं लाया हूँ, और मैंने क्या लिखा था लेकिन मैं भूल गया। लेकिन बोलते हैं ना, इतने कविताएँ नहीं याद रहता। अगर थोड़ा सा कविता की कुछ मीनिंग आ जाए तब याद आ जाता है। और फिर मैं दोबारा से आऊँगा दोस्तों, अपने नए अंदाज और नए खुशियाँ लेकर आऊँगा दोस्तों। आप लोगों का प्यार बस यूं ही मुझे मिलता रहे तो मैं आता ही रहूँगा। मैं दोस्तों वाईटी में पैसे कमाने नहीं आया हूँ, मैं अपनी खुशी के लिए आया हूँ, अपने दिल की इच्छा पूरी करने के लिए आया हूँ, ताकि हमारा भी नाम हो दोस्तों। फिर मिलूँगा, फिर आ रहा हूँ मैं